मैं सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमित राणा बिहार बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी हमारे साथी यहाँ पर बिहार के जुड़े हुए हैं, उन सभी से पहले नंबर तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि यहाँ पर बीएससी से रिलेटेड अब आप लोगों की बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं सिर्फ बिहार के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम इस वीडियो के माध्यम में चर्चा करने वाले हैं कि आपका जो बिहार का पहला सेमेस्टर है, यानी कि जितने भी हमारे बच्चे 12th पास आउट करके बिहार के बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं अपना, और उन्होंने अपना सब्जेक्ट जो रखा है वो जूलॉजी और बॉटनी रखा है। या तो आप जूलॉजी मेजर लेंगे या तो आप बॉटनी मेजर लेंगे, तो दोनों में से एक मेजर और एक सब्जेक्ट कोई माइनर रहेगा। माइनर में आप बॉटनी जरूर रखिएगा बेटा, क्योंकि आप लोग अगर मान लीजिए अपना स्ट्रीम अभी चुनते हैं तो ये स्ट्रीम या ये जो सब्जेक्ट है जूलॉजी और बॉटनी का, ये कॉम्बो पैकेज बेस्ट होता है जब आप पीजीटी की प्रिपरेशन करते हैं या आप किसी और अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो अगर आप बायो छात्र हैं, बायोलॉजी से आपने 11th-12th किया है, तो आप अपने सब्जेक्ट में जूलॉजी मेजर रख सकते हैं या बॉटनी मेजर रख सकते हैं, और इन दोनों के साथ में माइनर में या तो बॉटनी या तो जूलॉजी ले सकते हैं। और एक सब्जेक्ट और आपको माइनर चूज करना होगा जिसमें आप केमिस्ट्री को रख सकते हैं। आप केमिस्ट्री के स्थान पर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, या और कोई अन्य सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। लेकिन आप दो सब्जेक्ट अपने कॉमन ही रखिएगा, जिसमें एक तो आपका जूलॉजी मेजर हो और दूसरा माइनर में बॉटनी हो, या तो बॉटनी मेजर है तो जूलॉजी माइनर में है। ठीक है, तो साथियों आज हम यहां पर जो जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का या बीएससी फर्स्ट ईयर का, या बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला सेमेस्टर जो हमारा है, इसमें जो मेजर कोर्स है, ठीक है, जूलॉजी का, और मेजर कोर्स है बॉटनी का, इन दोनों को हम इसी वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसी वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को जूलॉजी मेजर और बॉटनी मेजर की पूरे सिलेबस बताऊंगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जूलॉजी अगर आपने मेजर लिया है तो बॉटनी में आप जो माइनर सब्जेक्ट लोगे, तो उस माइनर सब्जेक्ट का भी मैं कोर्स आपको बताऊंगा कि आपको कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। और अगर आपने मान लीजिए बॉटनी मेजर लिया है तो जूलॉजी का भी मैं माइनर यहाँ पर आपको कोर्स डिस्कस करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल, यानी हमारे मतलब आप और हमारे, आप दोनों का ही है, हम दोनों का ही यूट्यूब चैनल है, स्पेशली हमारा नहीं है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करिए यार। चलो, तो जूलॉजी मेजर का और माइनर का जो कोर्स है हमारा, उसके कंप्लीट सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे। और बेटा जो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करें, राइट, पहले सेमेस्टर की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, तो पहले सेमेस्टर में आपका जो सिलेबस बन सकता है, या पहले सेमेस्टर का मैं यूं कहूं कि आपका जो पेपर का नाम बनेगा वो क्या है, वो है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, आप लोगों ने 11th क्लास में इस पूरे चैप्टर्स को पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा होगा। वो बात अलग है कि बीएससी में थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना है। डिटेल इन द सेंस यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आपने जूलॉजी मेजर सब्जेक्ट ले रखा है तो मेजर में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं वो बताता हूं। मैं बॉटनी पे भी बात करूंगा। अगर आप बॉटनी से रिलेटेड बच्चे हैं, आपने बॉटनी मेजर अपना कोर्स बना के रखा हुआ है या चुन करके रखा हुआ है, तो आप निश्चिंत रहें। अभी मैं बॉटनी का भी जो है ना पूरा कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो अगर आप जूलॉजी नहीं देखना चाहते, बॉटनी है, तो इसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, अपने बॉटनी वाली जगह से स्टार्ट कर लीजिए। तो जो हमारा सिलेबस है वो क्या है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि अगर हमें जब अपना सिलेबस पता हो ना, तो आप ये समझ लो आधी बीएससी आपने ऐसे ही क्वालिफाइड कर ली। पहले सेमेस्टर का आपने ये समझ लो आधा बीएससी पहले ही क्वालिफाइड कर लिया, अगर आपको अपना सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया, और समझाने वाला मैं हूं। तो डेफिनेटली आप लोगों को यहां पर सिलेबस जो बताऊंगा वो इतना यूनिक है और इतना प्यारा है भाई साहब। फर्स्ट सेमेस्टर का इतना अच्छा सिलेबस बनाया है, मैं सही बता रहा हूं कि पढ़ाने में तो बहुत इंटरेस्टेड है और बड़ा मजा आने वाला है पूरा आपको पढ़ने में भी। तो जो जूलॉजी मेजर कोर्स हमारा है, जिसमें पहली यूनिट हम लोगों को पढ़नी है, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं। देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोगों को जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं उनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करनी है कि भाई नॉन कोऑर्डिनेट्स होते क्या है ना।
या नॉन कॉर्डेट्स क्यों बने, कैसे बने, इस सब के बारे में बात करना है। डायवर्सिटी नहीं पढ़ना है, ना ही इवोल्यूशन पढ़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा टच करेंगे नॉन कॉर्डेट्स के ऊपर कि भाई नॉन कॉर्डेट्स एक्चुअल में है क्या, राइट। फिर हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फाइला, यानी कि कुछ स्पेसिफिक या सैलिएंट फीचर या जनरल फीचर्स हम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम हर एक फाइलम के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम कुछ फाइलम को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला फाइलम आप लोगों ने बहुत प्यारा है पढ़ा होगा, फाइलम प्रोटोजोआ। सर ये प्यारा क्यों है? भाई देखिए यहीं से ही इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, राइट। आप इस बात को मान के चलिए कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई होगी तो फर्स्ट सेल प्रोटोसेल बनी थी, प्रोटोसेल के बाद में प्रोकैरियोट्स का फॉर्मेशन हुआ था, प्रोकैरियोट्स के बाद में प्रोटोजोन्स बने थे, बैक्टीरिया, फिर उसके बाद में प्रोटोजोन्स, यानी प्रोटोजोआ ऐसी मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म यहां पर इंक्लूड किए गए जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल एनिमल है, मतलब एक सेल है और एक सेल के अंदर सारा का सारा एक्टिविटी यहां पर हो रहा है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो लोकोमोशन हो, चाहे डाइजेशन हो, चाहे सर्कुलेशन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, कोई भी यहां पर एक्टिविटी हो, सारी की सारी एक्टिविटी जो एक बायोलॉजिकल फॉर्म में या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, वो सारा का सारा एक्टिविटी यहां पर एक सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और इसे हमने कहां रखा है? फाइलम प्रोटोजोआ में। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यहां पर ऐसे हैं जो फाइलम प्रोटोजोआ में रखे गए। सेकेंड यूनिट में उन ऑर्गेनिज्म को भी हम लोगों को पढ़ना है, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 यूनिट हमको यहां पर टोटल पढ़नी है। चारों यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो बताना। तो पहली यूनिट में आप लोगों को फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल फीचर पढ़ने सारे के सारे, और यहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग जानते हैं कि कैसा मैं पीडीएफ, जो भी आपने अभी सेकंड सेमेस्टर के जो भी आपने पढ़ रखा होगा, देखा होगा, तो यहां पर जो मैं पढ़ाता हूं बेटा, वो मैं पहले उस पर चर्चा कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। आपको यहां पर जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक का इस साइड में आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स या इस साइड में आपको इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा, ठीक है, और इस साइड में हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा। मतलब इस साइड में आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स पीडीएफ मिलेगी, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, पढ़ाऊंगा। जितने भी हमारे हिंदी बोर्ड के जितने भी हमारे बोर्ड जो है ना, जो भी आपका बोर्ड रहा हो, बोर्ड ऑफ मीडियम लाइक हिंदी है, अगर हिंदी मीडियम के आप छात्र हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिटेड होने वाली है। और जाहिर सी बात है, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे, ऐसा नहीं कि मुझे उनसे कोई लड़ाई है या दुश्मनी है, ऐसा नहीं है। आपके लिए भी हमने क्या किया है कि जो भी मैं यहां पर पढ़ाऊंगा उसका इंग्लिश वर्जन प्रोवाइड करूंगा। दैट मींस यहां पर इंग्लिश में आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, ठीक है। ये छोटा सा अपडेट था। अब देखिए फाइलम प्रोटोजोआ में क्या क्या पढ़ना है वो हमने देख लिया। भाई जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर उसके बाद में हमको डिस्कस करना है बेटा फाइलम पोरीफेरा, यानी कि फाइलम प्रोटोजोआ से जो एडवांस कैरेक्टर को धारण करने वाले या एडवांस कैरेक्टर को शो करने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनको हमें फाइलम पोरीफेरा के अंदर पढ़ना है। फाइलम पोरीफेरा के बाद में आपका आता है फाइलम निडेरिया, जिसको हम लोग सीलेंट्रेट्स भी कहते हैं, ठीक है। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेट्स को आज की डेट में निडेरिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही स्पेसिफिक सेल पाई जाती है जिसको हम लोग नीडोब्लास्ट सेल कहते हैं, दंश कोशिका। तो दंश कोशिका पाए जाने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? निडेरियंस कहते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही हमारा फाइलम सीलेंट्रेट का जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन फिनिश होगा, फिर अपन लोग को पढ़ना रहेगा क्या? फाइलम टीनोफोरा। क्या पढ़ना है? फाइलम टीनोफोरा। ये बहुत छोटा सा फाइलम है, माइनर फाइलम है ना। इसके अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है जो बहुत ही खूबसूरत है, जिनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट होता है, ठीक। ऐसे ऑर्गेनिज्म यहां पर रखे गए, ठीक है, फाइलम टीनोफोरा में। और फाइलम टीनोफोरा के बाद में हमको देखना है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। क्या देखना है बेटा? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस, राइट। और प्लेटीहेल्मिन्थिस में उन ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है जो चपटे क्रमी होते हैं, चपटे क्रमी, है ना, चपटे क्रमी मतलब फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वॉर्म। एक फ्लैट वॉर्म का नाम बताइए, तो आप कहेंगे सर टीनिया सोलियम, पढ़ा होगा, है ना। उसके बाद में आपका आता है निमेथेहेल्मिन्थिस, फाइलम निमेथेहेल्मिन्थिस। इसके जनरल फीचर्स क्लासिफिकेशन पढ़ने, और यहां पर जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, वॉर्म रखे गए, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? राउंड वॉर्म होते हैं, बोले तो गोल क्रमी, है ना। और उसके बाद में हमारा एक बहुत बहुत बेस्ट फाइलम है जिसका नाम है फाइलम एनेलिडा। और फाइलम एनेलिडा में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म रखा गया है जो बरसात के समय में, या आपने देखा होगा जहां पर नमी होती है वहां पर
कुछ उभरी हुई कॉलोनीज टाइप की, उभरी हुई मिट्टी पाई जाती है ना? कुछ इस तरीके से आप देखते हैं, कुछ इस तरीके से उभरी हुई मिट्टी पाई जा रही है जगह जगह पे, कुछ ऐसी। और हम इस मिट्टी की प्रेजेंस के कारण ये पता कर लेते हैं कि उस गार्डन में या उस जगह पर एक ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है जिसका नाम केचुआ है ना? अर्थवर्म। सबने देखा है आज की डेट में अर्थवर्म क्या है ना? तो उसको हमें पढ़ना है फाइलम एनिलिडा के अंदर। ठीक, अब जैसे ही हमारे ये फाइलम कंप्लीट होते हैं, इसके बाद में हमें फाइलम पढ़ने रहेंगे आगे के, देख लो। तो आगे के एनिलिडा के बाद में आपको जो फाइलम पढ़ना है वो उससे ज्यादा एडवांस फाइलम है जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। यहां पर जितने ऑर्गेनिज्म रखे गए वो सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स यानी कि इंसेक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी कीट पतंगे आपको देखने को मिलते हैं तो सब आप यहां पर पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोड्स में, लाइक कॉकरोच वगैरह आपको यहां पढ़ना है। उसके बाद में आपका आता है फाइलम मोलस्का। ठीक है, फाइलम मोलस्का, इसके अंदर आपको पाइला, यूनियो, ये सब इस तरीके के ऑर्गेनिज्म पढ़ना है। और उसके बाद हमारा है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा जिसमें हमें स्टारफिश के बारे में पढ़ना है। स्टारफिश, ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आती है। ये मछली नहीं है, इसको स्टारफिश कहा जाता है, वो बात अलग है। ये पेंटासिरोस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? पेंटासिरोस। और जो पेंटासिरोस है आपने देखा होगा इसमें 5 इस तरीके से आर्म्स पाई जा रही है ना, 1 2 3 4 5, और बीच में इस तरीके से, तो क्या है? स्टारफिश है। इसके बारे में अपन लोगों को पढ़ना है इस पूरी यूनिट में। और इन पूरी यूनिट्स में हमें पढ़ना क्या है? इस पूरी यूनिट्स में हमें पढ़ना क्या है? इसके जनरल फीचर पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल फीचर्स पढ़ने हैं। प्लस आपको क्या पढ़ना है यार? आपको इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, बस यही सब आपको यहां पर पढ़ना है इसके अंदर। तो जनरल फीचर्स, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिए। अब बारी आती है कि जितने भी फाइलम्स यहां पर रखे गए हैं उन फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं सर, उनको पढ़ना है। तो ठीक है, दूसरी यूनिट में हम फिर बैक जाते हैं, अपने फाइलम प्रोटोजोआ को उठाते हैं। तो फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर आप देखेंगे कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन हो गया, खत्म। अभी इसमें क्या पढ़ना है? तो स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, लाइफ साइकिल पढ़ना है, किसका? ऑफ पैरामीशियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा ऑर्गेनिज्म है, लाइक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, और एंटमीबा हिस्टोलिटिका। देखिए, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। और हमको यहां पर पढ़ना है ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस। ठीक है, और लेशमानिया डोनोवानी। ठीक है, तो यहां पर टोटल कितना ऑर्गेनिज्म हो गए? 1 2 3 4 5। असली खेल यहां से शुरू है भाई साहब। अब आप कहेंगे सर असली खेल यहां से क्यों? देखो, जनरल फीचर्स क्लासिफिकेशन तो नॉर्मल है यार। अब हर एक फाइलम के जनरल फीचर्स बड़े आसानी से याद कर सकते हो। मैं जब यहां पर सारे फाइलम्स को कवर कराऊंगा तो उन सभी फाइलम्स के जनरल फीचर्स को मैं कंपेयर करा दूंगा कि भाई ये देखो, ये चीजें तो कॉमन है। आपको 4-5 पॉइंट तो ऐसे मिल जाएंगे जो कॉमन है, वो है, ये है, वो तो आपको लिखना ही है। उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो आप याद कर लेंगे आराम से, है ना? 4-5 पॉइंट आपको कॉमन मिल जाते हैं सारे फाइलम में, और 4-5 पॉइंट अगर आप स्पेसिफिक याद कर लेते हैं हर एक फाइलम का, तो आपका पूरा फाइलम तैयार हो गया। और एग्जाम में आपको करीबन करीबन अगर क्वेश्चन आता है कि किसी भी मतलब फाइलम का जनरल फीचर क्लासिफिकेशन करने के लिए आता है, तो जनरल फीचर में आपको मात्र 8 से 10 या 12 पॉइंट लिखने होते हैं। 8 से 10-12 पॉइंट लिख दीजिए और स्पेसिफिक पॉइंट लिखिए अच्छे अच्छे, जो एग्जामिनर देखे तो कहे कि नहीं यार इसको आता है, और आपको पता भी होगा क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप एसआर बिहार बीएससी की क्लास साथ जुड़े हैं, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं बेटा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे यहां पर क्लासेस कर रहे हैं और सारी क्लासेस को स्पेसिफिक फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर सिर्फ मैं अपना फायदा नहीं, मैं आपका फायदा करने आया हूं, ऐसे समझिए। मैं बिहार वाले बच्चों के साथ डेडिकेट होकर के उनको पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि आप लोग पढ़ना चाहते हैं। मैंने देखा है, मेरा जो पुराना वाला यूट्यूब चैनल है वहां पर अधिकतर जो कमेंट्स आते हैं वो हमारे बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे मैसेजेस करते हैं, जिसके कारण ये स्टेप लेना पड़ा कि एक मैसेज आया था कि भाई सर जो है ना, आप अलग से बिहार का बनाइए चैनल। और मुझे भी दिमाग में सूझा कि यार ये तो बात सही है, बिहार के बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो बिहार के बच्चों के लिए अलग से पूरा चैनल बनाते हैं और जितना बिहार का कंटेंट है सब उसी पे अपलोड करते हैं, तो आप लोगों को दिक्कत ही नहीं होगी कहीं और जाने की, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाने की, या कौन सा वीडियो आ गया, ये क्या आ गया, कंफ्यूज होने की। यहाँ पर जितना वीडियो आएगा सब बिहार से रिलेटेड आएगा, इसके अलावा आपको किसी अन्य प्रकार की वीडियोस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, और बीएससी की मिलेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो बात अलग है कि आगे आने वाले टाइम में हम एकेडमिक भी क्लास यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आप सभी के लिए। चलो,
उसके बाद हम बात करते हैं बेटा फाइलम पोरीफेरा की, ठीक है। फाइलम प्रोटोजोआ के बाद क्या आता है? पोरीफेरा। पोरीफेरा में अपन लोगों को क्या पढ़ना है? इसके स्पिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक फीचर्स है जो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है आपको? फाइलम पोरीफेरा के सदस्यों में देखने को मिलता है कि उनकी बॉडी के ऊपर स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और कैनाल सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस, है ना। स्पॉन्जेस के अंदर जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है वो कैसा है? ल्यूकॉन टाइप है, एस्कॉन टाइप है ना, किस प्रकार का है? साइकॉन टाइप है। तो ये इस प्रकार के कैनाल सिस्टम को भी हम देखेंगे और फिर हम बात करेंगे एफिनिटीज ऑफ द फाइलम। और इन फाइलम्स की जो यहां पर ये जो फाइलम पोरीफेरा है, इस फाइलम के फाइलम पोरीफेरा के एफिनिटीज को हमें देखना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड यूनिट हमारी कंप्लीट होती है, फिर उसके बाद में हम मूव ऑन करेंगे थर्ड यूनिट पर। कहां जाएंगे? थर्ड यूनिट पे जाएंगे। और थर्ड यूनिट जब हमारी शुरू होगी तो वहां पर सबसे बेहतर फाइलम आपको पढ़ना है निडेरिया, जिसको फाइलम सीलेंट्रेट्स कहते थे, अब निडेरियंस कहा जाता है। इसमें आपको स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया और आरेलिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों के दोनों बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ने वाले हैं। यहां पे जब देखिए ये वाली की बात आती है ना, लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल सिर्फ मैं लाइफ साइकिल ही आपको यहां पर नहीं पढ़ाऊंगा। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप सुमित राणा बिहार बीएससी क्लासेस के साथ जुड़े हैं तो यहां पर सिर्फ जो पॉइंट लिखा है उस पर मैं बात नहीं करने वाला। अगर ऑर्गेनिज्म यहां पर उठाऊंगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म उठाऊंगा, तो सिर्फ बात में यहां पर इसके स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल की नहीं, बल्कि लाइफ साइकिल शुरू कैसे होती, मतलब उसके रिप्रोडक्शन की भी मैं बात करूंगा। पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाऊंगा पूरे डिटेल में, ओबिलिया और ऑरेलिया का। इसके साथ साथ इसके स्ट्रक्चर को भी अच्छे से समझाऊंगा। और मौका लगा तो प्रीमियम बैचेस में या हमारी लाइव क्लासेस में जो, या मैं प्रीमियम बैचेस की बात कर रहा हूं, प्रीमियम बैचेस में इसके जो अन्य भी पॉइंट ऑफ व्यू है, लाइक इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो भी डिस्कस करूंगा, वो आपके प्रीमियम बैच में। तो आप यहां पर सिर्फ अपने बीएससी की तैयारी नहीं, बल्कि बीएससी प्लस टीजीटी पीजीटी, अभी से मैं आपको अध्यापक बनाने की सोच रहा हूं, अभी से मैं आपको आपके गोल तक पहुंचाने का प्रयास करने की बात कर रहा हूं। तो जब मैं अभी बात कर रहा हूं तो आपको अभी ही पढ़ना पड़ेगा, और अभी से आप जब तैयारी करते हुए चलेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने एग्जाम को, सिर्फ बीएससी के एग्जाम को नहीं बल्कि एमएससी के एग्जाम को या अन्य कोई आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसको बीट कर पाएंगे अच्छे से। मतलब ये समझ लो कि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, सही बता रहा हूं बेटा, अगर आपने अच्छे से मन से पढ़ लिया ना पूरी बीएससी की क्लास, यहां से मैं सिर्फ यहीं पे आपको फोकस इसलिए नहीं कर रहा कि आप यहीं पढ़ो हमारे पास, नहीं, आप जगह जगह पढ़ो, हर जगह पढ़ो। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ने का दरकार है, आप पढ़िए, जरूरत है, आप पढ़ के देखिए, जरूरी नहीं हमारे पास ही पढ़े, आप बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं मैं ही बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो आप जहां भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन अगर आपको डिटेल्ड में पढ़ना है बीएससी को तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है, हमारे साथ जुड़िए, जुड़ेंगे नहीं जुड़िए यार। तो ओबिलिया और आरेलिया में यहां पर कंप्लीट फॉर्म में पढ़ाऊंगा। उसके साथ आपका नेक्स्ट जो फाइलम रहेगा वो रहेगा टीनोफोरा। इसमें आपको जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉर्मीफोरा और एफिनिटीज ऑफ द फाइलम, ठीक है, यहां पर एक ऑर्गेनिज्म रखा गया हॉर्मीफोरा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है, जनरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और फिर मुझे बताना है एफिनिटीज ऑफ द फाइलम, और इसके कुछ एफिनिटीज के बारे में आपको दे देना है। फिर मैंने को बात करनी है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस यूनिट थर्ड में ही, और फाइलम निमेटेहेल्मिन्थेस, ठीक है, निमेटेहेल्मिन्थेस और प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब देखो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर आपको स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ फेशियोला हिपेटिका, इसके बारे में पढ़ना है। तो फेशियोला हिपेटिका एक बहुत ही लीवर फ्लूक इसको कहा जाता है, ठीक, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सीप की लीवर में पाया जाता है, तो इसीलिए इसको लीवर फ्लूक कहते हैं। और इसके साथ साथ आपको पढ़ना है टीनिया सोलियम, ठीक है, इसको टैप वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, टैप वॉर्म या पॉर्क वॉर्म, इसको टैप वॉर्म कहते हैं, मैं लिख देता हूं, टैप वॉर्म के नाम से जानते हैं, या इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, पॉर्क वॉर्म, है ना, पॉर्क वॉर्म, ठीक। और जो फेशियोला हेपेटिका है इसको लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं, लीवर फ्लूक या फ्लीक, ठीक, लीवर फ्लूक के नाम से इसको जाना जाता है फेशियोला हेपेटिका को, है ना। फिर उसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है किसमें, निमेथेहेल्मिन्थेस के अंदर एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, ठीक है, इसको हम लोग बेटा कहते हैं राउंड वॉर्म, है ना, इसको राउंड वॉर्म के नाम से जाना जाता है।
और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। जी हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी प्रेजेंट होगा ये राउंड वॉर्म। कैसे, क्यों, किस लिए, तो मैं बताऊंगा कैसे, क्यों, किस लिए जब मैं इसको पढ़ाऊंगा। तो जब आप इसको पढ़ेंगे ना, उसके बाद में आपको थोड़े दिन तक ये लगेगा कि नहीं यार, मुझे ये चीज अगर खानी है तो उसको खाने से पहले धुलना चाहिए। अगर मुझे खाना खाना है तो खाना खाने से पहले हाथ धुलने चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई करो। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी, है ना। टीनिया सोलियम से जो है ना टेनियासिस नामक डिजीज हो रही है। पटेरी जिसको हिंदी में कहते हैं, पटेरी देखे ना, सफेद सफेद कलर की पेट के अंदर हो जाती है। और इसमें जिस बंदों को होती है ना, उनके अंदर एक लक्षण दिखाई देता है। रात के समय में जब वो सोते हैं ना, तो दांत कट 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 पीटते हैं ऐसे बहुत तेजी से, कट 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 करके, है ना, पीसते हैं बहुत कस के। ये एक लक्षण है पटेरी के होने का, टैपवॉर्म के होने का। ठीक है। एस्केरिस अगर हो जाता है तो जी मिचलाता है बहुत ज्यादा। और ये तो बहुत खतरनाक डिजीज है यार, एस्केरिस के होने की। डिजीज मतलब एस्केरियासिस। एस्केरिस एक डिजीज हो जाती है, एस्केरियासिस, है ना, एस्केरियासिस। और इस डिजीज के होने से पता क्या होता है, जो ल्यूमन होता ना, किसका, इंटेस्टाइन का, हमारी आंत का जो ल्यूमन, जो अंदर का छेद होता ना, जहां से हम लोग जो भी खाते हैं और फिर उसको बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं, तो वो रंध्र जो होते हैं, वो छेद जो होते हैं, वो भर जाता है। इतने ज्यादा संख्या में ये हो जाते हैं, इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है कुछ। ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है, ये फीमेल है। तो इस तरीके के ये राउंड वॉर्म होते हैं और इतनी ज्यादा संख्या में ये हो जाते हैं कि जब इसका लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा तब मजा आएगा। वहां पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फॉर्म में पढ़ेंगे। जो हमारे पुराने बच्चे जो पास आउट कर गए वो तो पढ़े होंगे इसको, तो वो बताएंगे कि हाँ मजा आया था कि नहीं। वो बात अलग है, इस बार मैं कुछ चैप्टर्स को क्लियर नहीं कर पाया, कवर नहीं करा पाया, डोंट वरी। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोगों के उनको भी कोर्सेज में इनरोल करा दिया जाए फटाफट। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे छूट गए। खैर, तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, लेकिन इस बार मैं लाइव पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जब आपका सेशन आएगा, नया सत्र चालू होगा, लाइव पढ़ाऊंगा, तो एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि लाइव बैचेज में लाइव पढ़ाना है तो रेगुलर पढ़ाएंगे, तो रेगुलर पढ़ाएंगे तो मन से और तन से धन से सबसे पढ़ाते हैं ना, तो आप उस तरीके से हो पाएगा। ठीक है, इस बार मैं सेकंड सेमेस्टर का जो बच्चे हैं उनको तो पढ़ा ही रहा हूं। आपका जब सेशन आएगा तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। चलो, उसके बाद में हमारा फोर्थ यूनिट जो यहाँ पर बेटा है, फोर्थ यूनिट कौन सा है मैं बता दूं आपको। तो इस फोर्थ यूनिट, ये लास्ट यूनिट हमारी इस जूलॉजी मेजर कोर्स की रहेगी और इसमें हमको पढ़ना है एनिलिडा। देखिए सिलेबस बहुत ब्रॉड है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं पहली यूनिट सर पढ़ाएंगे मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत ब्रॉड सिलेबस है और बहुत डिटेल में पढ़ना है, तब जाकर के एग्जाम में कहां से आएगा पता नहीं, वहीं से बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे अर्थवॉर्म की, है ना, केचुआ इसको हिंदी में कहते हैं, केचुआ, है ना। इसको हम लोग किसान मित्र भी कहते हैं, है ना, किसानों का मित्र है ये। और लीच पढ़ेंगे, जोंक जिसको कहते हैं। आप लोग गए होंगे ग्रामीण क्षेत्र से, जो हमारे भाई बहन है, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही रहा हूं, मैं भी अपनी भैंस चराने जाता था। तो जब भैंस कीचड़ में जाती थी और कीचड़ से जब निकल के आती थी, तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते थे जो इस भैंस के बॉडी के ऊपर, है ना, भैंस के बॉडी के ऊपर चिपक जाते थे ऐसे करके। इस तरीके से ऑर्गेनिज्म चिपके होते थे। इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, लीच। और मजेदार बात बताऊं, जब हम लोग क्या करते थे, शरारत करते थे। कैसी शरारत, कि जोंक चिपक गई, उसको छुड़ाने का तरीका क्या है, तो हम नमक लेते थे और नमक को इसके ऊपर छिड़क देते थे इस तरीके से, और फिर ये एकदम से बिलबिला करके छूट के निकलती थी, मतलब छूट जाती थी। और जितना भी इसने खून पिया होता था, वो सब खून जो होता था बॉडी के बाहर आ जाता था। ऐसा क्यों होता भाई, उसके क्या बॉडी का फट जाता था, नहीं। रीजन क्या है कि NaCl से ये रेजिस्टेंट करती है अपने आप को, मतलब इसका जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हाई हो जाता है तो ये ब्लड को बाहर निकाल करके अपने बॉडी के लेवल को मेंटेन करने का प्रयास करती है। खैर ठीक है, ये तो बात की बात है। तो लीच आप लोगों ने देखी है सबने। तो अर्थवॉर्म और लीच पढ़ना है हम लोगों को, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, लोकोमोशंस को देखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल को देखेंगे और इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन को देखेंगे। यहाँ पर अर्थवॉर्म की मैंने काफी चीजें पढ़ाई हैं, लीच के बारे में मैंने उसके बारे में काफी चीज पढ़ा दी है, उसके विषय में पूरा पढ़ाया। लोकोमोशन के बारे में वहां पर पढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि बस क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो मैंने वहां पर लाइफ साइकिल पढ़ा दी। लाइफ साइकिल से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, तो मैंने लाइफ साइकिल पढ़ाई हुई है। अर्थवॉर्म का मैंने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाया है और रिप्रोडक्शन, बॉडी वॉल, एलिमेंट्री कैनाल, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, अर्थवॉर्म पढ़ाया, रिप्रोडक्शन भी पढ़ा दूंगा। ठीक, फिर उसके बाद में हमारा है आर्थ्रोपोडा फाइलम। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है, इसमें आपको पढ़ना है पेरीपेटस।
जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिपेटस अमेरिकाना, कॉकरोच। कॉकरोच। मैं अभी एक रिसेंटली एक वीडियो कभी देख रहा था, मेरे सामने आ गया, मैं ऐसे फोन वोन चलाते रहता हूँ कभी कभी, आप लोग भी चलाते हैं, तो एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट आई थी, कुछ इस तरीके से बना था, और उसमें ऑर्गेनिज्म बने थे। एक तरफ फीमेल बनी थी, मतलब फीमेल जो ह्यूमन फीमेल है, हम ह्यूमन फीमेल की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन फीमेल ये दिखा रहा था कि शुरुआत में कॉकरोच होता है, ठीक, कॉकरोच डरता है चूहा से, ऐसे लिखा था, चूहा डरता है बिल्ली से, है ना, चूहा डरती है, चूहा डरता है बिल्ली से, बिल्ली डरती है कुत्ता से, मजेदार है यार, बिल्ली डरती है कुत्ता से, कुत्ता डरता है, कुत्ता डरता है आदमी से, है ना, और आदमी डरता है, उसमें लिखा था आदमी डरता है औरत से, अपनी औरत से। तो मतलब मेरी शादी हो गई इसीलिए मुहावरा मैं यहां पर दे रहा हूं, मैं डरता नहीं हूं, सम्मान करता हूं, एक सम्मान का भाव अलग होता है, लेकिन ये इंस्टाग्राम पे से बना हुआ तो मैं मजे के लिए बता रहा हूं। और फिर मजे की बात ये कि औरत डरती है, औरत डरती है कॉकरोच से। तो ये कॉकरोच के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो कॉकरोच आ गए तो इसलिए वो थोड़ा रिमाइंड हो गया। तो कॉकरोच को यहां पर पढ़ना है, पेरिपेटस अमेरिकाना, ठीक है, इसको पढ़ना है। तो कॉकरोच देखो भाई, एक इतना छोटा सा बंदा है जो खुद चूहा से डरता है, और इस कॉकरोच से डरती है महिला और महिला से डरता है उसका पति, तो वो एक अलग बात है। उसके बाद में हम बात करते हैं अडेप्टेटिव वेरिएशंस इन इंसेक्ट्स, है ना, जो एडेप्शन हुआ है इंसेक्ट्स के अंदर, फाइलम आर्थ्रोपोड्स में जो एडेप्टेशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ इंसेक्ट्स में, और माउथ पार्ट्स क्या क्या हैं इसमें, ठीक, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट ये आपको पढ़ने हैं, इंसेक्ट माउथ पार्ट पढ़ने हैं, और एडेप्टेशन वेरिएशन इन इंसेक्ट्स पढ़ना है, राइट। चलो इसके बाद में हमें बात करनी है मोलस्का के बारे में। तो फाइलम मोलस्का में आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ यूनियो, है ना, ये एक नया ऑर्गेनिज्म डाला गया है, पाइला, और ये टॉर्सन एंड डिटॉर्सन, ठीक है, टॉर्सन एंड डिटॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड्स। तो गैस्ट्रोपोड्स में एक प्रोसेस होता है टॉर्सन्स का और डिटॉर्सन्स का। टॉर्सन और डिटॉर्सन क्या होता है ये मैं क्लासरूम में आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जिसको यहां पर पढ़ना है। फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, और इसमें पढ़ेंगे स्पेशली स्टार फिश। और मैं यहां पर स्टार फिश के साथ साथ आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि इकाइनोडर्म्स में जो लार्वल फॉर्म्स बनते हैं वो कितने प्रकार के बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं वो बताना है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स, यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इनके अंदर जो जल प्रवाह तंत्र है, एक्चुअल में वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, वो किस तरीके से पाया जा रहा है ना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो किस तरीके से यहां पर पाया जा रहा है वो समझाना है। इसके बाद में बेटा हम लोगों का पूरा का पूरा यहां पर मेजर वाला कोर्स कंप्लीट होता है, ये मेजर में आपको पढ़ना है। अब जिन बच्चों ने बॉटनी मेजर लिया होगा उन बच्चों को माइनर में जूलॉजी में क्या क्या पढ़ना है वो बताते हैं। बहुत देखिए, जो बॉटनी लिए हैं तो उनको जूलॉजी कितना पढ़ना है वो मैं बता दूं, तो इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि जूलॉजी ही आप रखेंगे, क्योंकि बॉटनी अगर बॉटनी वाला बच्चा लेता है, ठीक, बॉटनी वाला बच्चा अगर क्या लेता है, मेजर कोर्स लेता है, बॉटनी वाला बच्चा अगर मेजर कोर्स लेता है तो जूलॉजी में उसको 4 ही यूनिट पढ़नी है, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड सेमेस्टर में भी। यहां पर ऐसा नहीं है ना, और जूलॉजी वाला अगर लेता है तो जूलॉजी वाले को माइनर में जो है वो कम पढ़ना रहता है, एक एक यूनिट वहां पर कम कर दी गई, राहत दी गई जूलॉजी वालों के लिए। खैर ऐसा कोई वो वेरिएशन नहीं, बट सिलेबस बनाया गया तो उस हिसाब से पढ़ना है। अब आप देखिए इसमें इंट्रोडक्शन टू नॉन कॉर्डेट्स वही पढ़ना है, इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फाइला, फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया जिसको सीलेंट्रेट्स कहते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोहेल्मिन्थीज, एनीलिडा, है ना, ये फाइलम्स जो हमें पढ़ने थे वो सारे फाइलम्स बिल्कुल सेम वही हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। फिर हमको यहाँ पर आर्थ्रोपोड्स देखना है, मोलस्का देखना है, और इकाइनोडर्मेटा देखना है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ हमें सेकेंड यूनिट में यहीं पर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए इसके स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ में अपन लोगों को क्या देखना है, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटोजोआ लाइक पैरामीशियम, केवल और केवल यहां पर आपको क्या पढ़ना है, पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ना है, ठीक। और फिर क्या है आपको देखना है, पोरीफेरा, पोरीफेरा में आपको यहां पर साइकॉन पढ़ना है, ठीक है, पोरीफेरा में यहां पर साइकॉन पढ़ना रहेगा।
और फिर हमारी थर्ड यूनिट में हम लोग को क्या पढ़ना है, थर्ड यूनिट में आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ निडेरिया, जिसमें केवल और केवल आपको ओबिलिया पढ़ना है, ऑरेलिया हटा दिया गया। और प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपको फेसियोला हिपेटिका पढ़ना है, एस्केरिस टीनिया सोलियम हटा दिया गया, और निमेटोहेल्मिन्थेस में आपको एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स पढ़ना है। ठीक, यहाँ पर आपको वही पढ़ना है। तो इस तरीके से सारे के सारे फाइलम आपको यहाँ पर पढ़ने रहेंगे 3 यूनिट तक। फिर उसके बाद में चौथी यूनिट में आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। माइनर वाला कोर्स है, देखो 4 यूनिट यहाँ पर पढ़नी है। इसमें स्टडी ऑफ सीलोमेट्स पढ़ने हैं, ठीक है। एनिलीडा में अर्थवॉर्म पढ़ना है, आर्थ्रोपोडा में पेलिमॉन पढ़ना है, झींगा, झींगा मछली इसको बोलते हैं, झींगा, ये पढ़ना है। मोलस्का में आप लोगों को पाइला पढ़ना है केवल। इकाइनोडर्मेटा में आप लोगों को स्टारफिश पढ़नी है, और हेमिकॉर्डेटा में जो यहां पर एक अलग से सब फाइलम जो आप लोगों ने कॉर्डेट्स में पढ़ा होगा 11th-12th क्लास में, तो बीएससी में आप लोगों को बता दूं कि जो सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा था उसको हटा करके कॉर्डेट से एक अलग फाइलम में ही रख दिया गया, जिसका नाम कर दिया गया फाइलम हेमिकॉर्डेटा। और इसमें आपको एक ऑर्गेनिज्म डिस्कस करना है जिसका नाम है बेलेनोग्लॉसस। तो जो बॉटनी लेंगे उनको माइनर में ये पढ़ना है, मेजर में ये नहीं है, लेकिन हेमिकॉर्डेटा को मैं पढ़ाऊंगा, मेजर कोर्स में हेमिकॉर्डेटा को मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो ये आपका माइनर वाला सिलेबस हो गया। ठीक, तो हम लोगों ने जूलॉजी का, हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, जूलॉजी का मेजर कोर्स है ना, मेजर कोर्स प्लस जो आपका माइनर कोर्स हो सकता है, मेजर और जो माइनर कोर्स हो सकता है वो डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे जो आपका बॉटनी का मेजर और माइनर कोर्स है उसके विषय में। ठीक है, तो जूलॉजी समझ में आ गई पूरी, आई होप आ गई होगी। अब हम बात करेंगे बॉटनी के मेजर और माइनर कोर्स के बारे में, और इसमें हम कंप्लीट सिलेबस देखेंगे दोनों का। ठीक है, मेजर का सिलेबस क्या है और फिर माइनर का सिलेबस क्या है। और जो मेजर माइनर का पेपर आपका बनेगा वो है फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। देखिए भाई क्या कहती फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो बॉटनी मेजर कोर्स सिलेबस हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जिसमें पहली यूनिट हम लोग यहां पर पढ़ेंगे बेटा, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम एंड देयर इंपॉर्टेंस फीचर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द विटेकर 1969। बहुत सिंपल है, आपको पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है यहाँ पे। ठीक, फिर सेकेंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, एल्गी पढ़ना है, शैवाल जिसको हिंदी में कहते हैं। क्या बोलते हैं, शैवाल। आप लोग पढ़ के आए होंगे, बस क्या है आपने जनरल फीचर्स पढ़े होंगे, इसमें कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट आपके ऑर्गेनिज्म रखे गए, इंपॉर्टेंट जेनरास को इंक्लूड किया गया है, जिसमें नॉस्टॉक, वॉल्वॉक्स, उडोगोनियम, कारा, वोकेरिया, बैक्टेरियोस्पर्मम एंड एक्टोकार्पस के बारे में डिस्कस करना है। ठीक, तो सेकेंड यूनिट बड़ी है जिसमें जनरल कैरेक्टर आपको पढ़ने, क्लासिफिकेशन पढ़ना है किसका, एल्गी का, और रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है एल्गी में वो देखना है। इसके साथ साथ एल्गी में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो देखना है। फिर हम लोगों को यहां पर सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट फाइकोलॉजिस्ट, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट फाइकोलॉजिस्ट, यानी कि शैवाल विज्ञान के विषय में जो इंपॉर्टेंट वैज्ञानिकों ने यहां पर अपने अपने मतों को दिया है या उसके विषय में बताया है वो क्या है। तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है F.E. फ्रिश का। ठीक है, F.E. फ्रिश बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। G.M. स्मिथ, H.D. कुमार, M.O.P. आयंगर। ठीक है, ये करीबन यहां पर आपके देखिए 1, 2, 3 और 4 साइंटिस्टों ने जो यहां पर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है अपना सॉरी एल्गी के लिए, उन्होंने क्या क्या दिया उसके विषय में बताना है। फिर हमें बात करनी स्ट्रक्चर, लाइफ हिस्ट्री एंड एफिनिटीज ऑफ द फॉलोइंग जेनराज। अब इंपॉर्टेंट बात आ गई कि क्या क्या आपको यहां पर पढ़ना है। तो देखिए इसमें आपको नॉस्टॉक के बारे में पढ़ना है, एल्गी में वॉल्वॉक्स पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्वॉक्स है। और क्या क्या पढ़ना है इसका हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, लाइफ साइकिल पढ़ना है, एफिनिटीज ऑफ द फॉलोइंग जेनरा, और इनकी एफिनिटीज के बारे में भी बताते हुए चलना है। तो नॉस्टॉक देखना है, वॉल्वॉक्स देखना है,
ऊडोगोनियम पढ़ना है बेटा, फिर इसके साथ कारा पढ़ना है, वोकेरिया पढ़ना है, फिर बैट्रेकोस्पर्मम पढ़ना है ना, बैट्रेकोस्पर्मम पढ़ना है, और फिर इसके साथ साथ एक्टोकार्पस पढ़ना है। और फिर हमें यहां पर एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में भी देखना है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी का हमारे जीवन में आर्थिक महत्व क्या है, ये भी पढ़ना रहेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड यूनिट के बारे में। जो हमारे मेजर कोर्स की थर्ड यूनिट है वो क्या रहेगी। ठीक, थर्ड यूनिट, तो देखिए इसमें हमको पढ़ना है वायरस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है वायरस। वायरस में इसकी डिस्कवरी देखनी है पूरी, है ना, जनरल स्ट्रक्चर्स पढ़ना है वायरस का, जिसमें आपको डीएनए वायरस देखना है। डीएनए वायरस आपका आता है बैक्टीरियोफेज, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर और इट्स रेप्लिकेशन, इसका रेप्लिकेशन कैसा होता है। जैसे बैक्टीरियोफेज में लिटिक साइकिल चलती है, लाइसोजेनिक साइकिल चलती है, ठीक है, दो प्रकार की साइकिल चलती है, तो आपको पढ़ानी है। फिर आरएनए वायरस आपको देखना है, जिसमें टीएमवी, टोबैकोमोज़ेक वायरस पढ़ना है। और एक नया वायरस अभी आया था जिससे देश भर में हलचल मच गई थी, जिसका नाम है कोरोना वायरस। इसके जनरल फीचर्स पढ़ाने और एलिमेंट्री आइडियाज आपको देना है। ठीक, आरएनए वायरस में टीएमवी वायरस डिटेल में पढ़ना है, कोरोना वायरस का केवल एलिमेंट्री आइडिया आपको बताना है कि क्या है एक्चुअल में कोरोना वायरस। फिर उसके बाद में यहां पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस के बारे में देखना कि भाई वायरसेस का आर्थिक महत्व क्या है ना। वैसे बहुत सारा है, बताऊंगा, और ये डेंजरस भी होते हैं। और चौथी जो यूनिट इंपॉर्टेंट हमारी है, आखिरी, जो आपको बॉटनी के मेजर कोर्स में पढ़नी है, वो है बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, क्या है बेटा, बैक्टीरिया के बारे में, जिसमें आपको बैक्टीरियल डिस्कवरी पूरी देखनी है, कैसे खोजी गई, क्या है, पूरा हिस्ट्री पढ़ना है। फिर उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का जो कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप है वो बताना है। उसके बाद में बैक्टीरिया के हमें रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें हम बात करेंगे वेजिटेटिव कायिक जनन के बारे में, एसेक्सुअल अलैंगिक जनन के बारे में, एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोले तो इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग को कॉन्जुगेशन मेथड देखना है। इसके साथ साथ हम लोग को इसे ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन मेथड देखना है। तो कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ये तीनों मेथड बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। ये तीनों मेथड के ऊपर डिटेल में चर्चा करनी है और बड़ा मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। उसके बाद में हमें यहां पर देखना है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, आर्थिक महत्व है हमारे जीवन में, इनका कितना बड़ा रोल है, उद्योग में इनका कितना बड़ा रोल है, वो सब देखना है। और विद रेफरेंसेस टू देयर रोल इन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में इनका क्या रोल है और इंडस्ट्री लेवल पर इनका क्या रोल है, और रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इन बैक्टीरियाज का नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या रोल है। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने देखा होगा, दलहनी पौधे जो होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और वो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोबैक्टर, ये बैक्टीरिया है, इनके द्वारा किया जाता है। और फिर अपन लोगों को लास्ट में देखना है जनरल अकाउंट्स ऑफ माइकोप्लाज्मा, छोटा सा माइकोप्लाज्मा है, उसके बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। समझ में आ रहा भाई, ये आपका सिलेबस है बॉटनी का मेजर में जो होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर किसकी, बात करते हैं यहां पर हम लोग अपने बॉटनी माइनर सिलेबस की, है ना। अब जिन्होंने जूलॉजी मेजर लिया है, माइनर में क्या रहेगा, बॉटनी अगर मेजर लिया था तो माइनर में जूलॉजी क्या रहता है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं बात कर रहा हूं माइनर कोर्स की, इसके बॉटनी की, जिसमें पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट, तीन ही यूनिट आपको यहां पर पढ़नी है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी और सेकेंड सेमेस्टर में भी। तो जूलॉजी लेने वालों के लिए थोड़ी सी राहत है, बॉटनी लेने वालों के लिए कोई राहत नहीं। आप देखेंगे कि जो बॉटनी ले रहे हैं उनको जूलॉजी में वहां पर 4 यूनिट पढ़नी है आप लोगों को, है ना। चलो, अब यूनिट पहली आपको यहां पर क्या पढ़नी है, तो केवल यहां पर एल्गी पढ़नी है। जनरल फीचर्स हटा दिया गया, पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम हटा दिया विटेकर के अकॉर्डिंग। इसमें आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशंस पढ़ना है, और मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ किसका, नॉस्टॉक देखना है, केवल उडोगोनियम देखना है और कारा देखना है। तो 3 ऑर्गेनिज्म यहां पर आपको पढ़ने, नॉस्टॉक, उडोगोनियम, कारा। सेकेंड यूनिट में आप लोगों को यहां पर वायरस पढ़ने को दिया गया है, जिसमें डिस्कवरी एंड जेनेटिक स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर्स आपको देखना है। उसके बाद में यहां पर डीएनए वायरस कौन है, ये पूरा आपको पढ़ना है, बैक्टीरियोफेज, जिसमें स्ट्रक्चर एंड इट्स रेप्लिकेशंस
लाइक लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल देखना है, आरएनए वायरस लाइक टीएमवी वायरस, और कोरोना वायरस वही एलिमेंट्री आइडिया देखनी है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस। मतलब ये दूसरी यूनिट आपको पूरी उठा करके वैसे ही पढ़ानी है जैसी मेजर कोर्स में आपकी बनाई गई, जैसी मेजर कोर्स में आपकी बनाई गई। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड इंपॉर्टेंट हमारी, इसमें पूरा वही बैक्टीरिया पढ़ाना है जिसमें बैक्टीरियल डिस्कवरी पढ़ानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेल स्ट्रक्चर पढ़ाना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेल स्ट्रक्चर पढ़ाना है, ज्यादा नहीं, कट किया गया है पूरा थर्ड यूनिट में। जो फोर्थ यूनिट वहां की थी यहाँ पर थर्ड यूनिट में रखी गई और थोड़ा सा सिलेबस में राहत दिया गया है। इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लाइक कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन पढ़ना है। फिर यहां पर हमें देखना है इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है जूलॉजी और बॉटनी का, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा मैं बता देता हूं। जूलॉजी प्लस बॉटनी का हम लोगों ने मेजर कोर्स देख लिया, और मेजर कोर्स के साथ साथ हम लोगों ने इसके माइनर कोर्स पे भी क्या कर लिया, चर्चा कर लिया। तो आपने जो भी सब्जेक्ट लिया हो, एनी सब्जेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, आप आइए, मुझे जो पढ़ाना है वो मैं पढ़ाऊंगा। मैं जूलॉजी भी आपको पढ़ा रहा हूं और आपको बॉटनी भी पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपने जूलॉजी मेजर लिया है तो आप जूलॉजी मेजर वाला कोर्स ज्वाइन करो, बॉटनी मेजर लिया है तो भी आप यही वाला कोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो एक कोर्स बनाया गया है लाइव क्लास का बनाया जाएगा, या बनाया जा चुका होगा। जब आप देखेंगे तो शायद जब आपका सेशन स्टार्ट होगा तो क्लास बन चुका होगा, है ना। तो लाइव क्लास जो यहाँ पर बन गया है आपका, वो बनाया जाएगा या बनाया गया है कंप्लीट कोर्स का। ठीक है, और कंप्लीट कोर्स में आपको जूलॉजी बॉटनी दोनों एक ही बैच में मिलेगा। प्राइस मेंशन बाद में किया जाएगा कितना रखा गया है, और इसमें आपको मेजर कोर्स ही पढ़ाया जाएगा पूरा। इसके साथ साथ इसमें जो माइनर है वो आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा कि भैया ये माइनर में भी आपका आता है। ठीक, माइनर में भी आपका आता है। तो दोनों सब्जेक्ट मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, जूलॉजी और बॉटनी, चाहे आप माइनर के हो चाहे मेजर के हो। ठीक, आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा एक्सेस आपको मिलेगा, डोंट वरी, परेशान मत हो। इससे आपकी जूलॉजी और बॉटनी दोनों स्ट्रांग होगी। अगर आप नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय देने के लिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि पूरी वीडियो आपने देख ली है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाई लो। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर करो, इससे आपका तो फायदा हो ही रहा है लेकिन आपके साथियों का भी फायदा हो। ठीक, और यहाँ पर सिर्फ हवाबाजी नहीं होगी, यहाँ पर केवल और केवल पढ़ाई होगी, जिसमें आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलने वाला है। ये वहां पर इस पूरे चैनल पे मैं आपके, देखिए मेरा पुराना चैनल है, वहां पर भी मैंने बहुत सारा कंटेंट अपलोड किया है, बस आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही, कोई बात नहीं, मैंने चैनल ही अलग कर दिया। तो ये जो चैनल बनाया गया है बिहार वाले बच्चों के लिए स्पेशली, यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिल रहा है ये A1 क्वालिटी का है, और इस A1 क्वालिटी के कंटेंट का आप उपयोग करिए, आप अपने दैनिक जीवन में इसका लाभ लीजिए, है ना, और आप अपने एग्जाम को बेस्ट लेवल पर लेकर के जाइए, ऐसी मैं कामना करता हूं। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं पड़ रहा है, बस आपसे इतना अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करना, बस इतना अनुरोध है आप सभी से। और वीडियो के क्वालिटी और कंटेंट में आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं मिलेगी, चाहे वो लाइव क्लास क्यों ना हो या आपकी रिकॉर्डेड क्लास क्यों ना हो। जैसे ये रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पर दी गई, कितनी बेस्ट क्वालिटी में आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसी तरीके से लाइव क्लास भी आपको इतनी ही बेस्ट क्वालिटी में मिलेगी। ठीक है, जो कि आपने देखा होगा चल नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको मिलेगी। तो मिलते हैं बच्चों क्लासरूम में, और तब तक के लिए सिलेबस को अपने समझिए और अपने सिलेबस से मैच करिए। जय हिंद, जय भारत।